महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वराज सभागार में मंगलवार को भारत के विकास में सिंधी समुदाय का योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिंधु शोध पीठ एवं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। संगोष्ठी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि रहे, जबकि भीलवाड़ा हरिशिवधाम आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज महाराज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने की। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सिंधी समाज का भारत की आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कई प्रमुख राजनेता सिंधी समाज से हैं और समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। देवनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए उनके विकसित भारत के सपनों को साकार करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सिंधी शिक्षा विकास परिषद द्वारा आयोजित इस दयानंद यूनिवर्सिटी के सिंधु शोध पीठ के तत्वाधान में भारत के विकास में सिंधियों का योगदान विषय पर एक दिन की संगोष्ठी आज प्रारंभ हुई है, जिसका उद्देश्य कि भारत के विभाजन के बाद जब सिंधी समाज सारा सब छोड़ करके अपने ही देश में भारत में और हिंदुस्तान में आया, उसके बाद सारी कठिनाइयां सहन करने के बाद उसने अपने आप को अपने पांव पे खड़ा किया और देश के विकास के अंदर सहभागी बना। और आज ये कहते हुए बड़े ही समाज को और समाज के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि वे जिन जीवन मूल्यों को लेकर के और अपना अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ करके भारत आए, वहाँ के विकास में आज उन्होंने प्रमुख योगदान देने की स्थिति में आ गए। यहाँ तक कि यहाँ की जो इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें 24% लगभग ऐसा बताया जाता है कि सिंधी समाज का योगदान है। और सिंधी समाज आज बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े अस्पतालों में और बड़े बड़े अपने स्कूलों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सब जगह अपना उन्होंने योगदान देते हुए अपना वर्चस्व स्थापित किया है। व्यापार में तो किया ही, उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। इस तरह मुझे लगता है कि साथ में उन्होंने अपने सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ा है, उसमें योगदान दिया। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है 2047 विकसित भारत आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, उसे सिंधी समाज भी अपना योगदान दे रहा है। आयोजन बहुत सफल रहा। उद्घाटन सत्र में स्वामी हरिदास जी महाराज थे और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने अध्यक्षता की कार्यक्रम की। मैं भी कार्यक्रम में उपस्थित था, कुल सचिव भी उपस्थित थे और लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागी दिल्ली से, बम्बई से, नागपुर से और अन्य प्रदेशों से भी जुड़े। भव्य कार्यक्रम हुआ और एक ही बात सामने आई कि सिंधु सभ्यता कभी अलग नहीं रही। सिंधु सभ्यता सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है और सिंधु समुदाय भी इस सनातनी संस्कृति को संपुष्ट करने के लिए प्रयासरत है। भविष्य में भी इस तरह के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।